सर यहाँ से प्रोडक्ट्स को जान रहे हैं जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स। इस वक्त बात कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद साहब, आईजीपी कश्मीर में एलजी साहब का बहुत आभारी हूँ। गुरेज जिन्हें उसको चुना गया था जहाँ से इसकी उस समय स्टार्ट इसको किया गया था, उसके बाद इसमें इतना उत्साह रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद जो नेक्स्ट विकसित भारत संकल्प यात्रा थी तो जम्मू से एक बेनिफिशियरी से बात की थी और उसके जो नेक्स्ट वाला जो हुआ था उसमें हमारे बड़गांव से भी रूबरू हुए थे। एक बात कहता हूं कि पिछले 9-10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। 13 करोड़ से ज्यादा परिवार घरों तक नल से जल पहुंचाने में भारत सरकार को सफलता मिली है। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था उनके घर बने हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध हुआ है। ऐसे अनेक लोग, खासतौर से हमारी बहनें माताएं जिनकी सेहत खराब हो जाती थी धुएं के कारण, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन देश भर में लोगों को मिला है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका जिक्र मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं कि एक योजना के बारे में बताऊं, लेकिन ये सच है कि गरीब व्यक्ति को अगर उसका अपना घर मिला है, घर तक बिजली पहुंची है, रसोई की गैस भी मिली है, शौचालय भी बना है, तो मुझे लगता है कि उस गरीब के जीवन में एक नए प्रकार का सवेरा आया है। जैसा डिविजनल कमिश्नर साहब बता रहे थे, बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से शुरू की थी। उसके पीछे का उद्देश्य कही रहा है कि ये जो तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं में कोई व्यक्ति अगर छूट गया, एलिजिबल है, किसी कारण से छूट गया, और हम लोगों को भी ध्यान में आया, पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने भी हर बार कोशिश की कि सभी योजनाओं में सैचुरेशन हो जाए, लेकिन इस बार जब विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई तो अभी जैसा डीसी श्रीनगर ने बताया कि कई लोग ऐसे निकले, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने भी कहा, कई लोग ऐसे निकले जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला तो नए लोगों को कनेक्शन भी मिला। बहुत सारे लोगों को के पास गोल्डन कार्ड नहीं था। हर समय निरंतर हम जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश करता रहता है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स हैं इनका सैचुरेशन कर दिया जाए। बावजूद इसके हर कुछ महीने बाद ऐसे लोग निकल आते हैं जिन तक सुविधाएं नहीं रहती। मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद देश में ढेर सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे उन तक ये लाभ पहुंच सकेगा। 9-10 वर्षों में भारत ने अपना एक विशेष स्थान पूरी दुनिया में बनाया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। युद्ध के दौर में भी, चाहे वो मैं दोनों युद्ध का जिक्र करूं तो दोनों पक्ष भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। जिस देश के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक एक संकल्प है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे और 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। कि बिजली की सप्लाई कितनी हुई, किस शहर में कितनी हुई, तो मैं समझता हूं कि जो आपको जरूरी चीजें हैं वो निश्चित रूप से मुहैया हो, इसका हर इंतजाम किया जा रहा है।
आथर साहब और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी ने वास्तव में एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का विशेष, मैं कहूं कि नमूना या उदाहरण श्रीनगर शहर में बनाया है और पूरे देश में इसकी आज चर्चा है। 31 दिसंबर की रात का वीडियो जितने लोगों ने देश में देखा है, मैं समझता हूं कि पुरातन जो गौरव रहा है, प्राचीन गौरव जो श्रीनगर का रहा या कश्मीर का, जिसके लिए कश्मीर और श्रीनगर जाना जाता था, हम उस गौरव को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। प्रशासन बिना नागरिकों के सहयोग से कोई भी उपलब्धि नहीं हासिल कर सकता। मैं श्रीनगर के निवासियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, कश्मीर के निवासियों को, नागरिकों को